नमस्कार। साहित्यिकी में आपका स्वागत है। इस अंक में आप सुनेंगे एक कहानीकार की प्रेम रस में डूबी दो छोटी छोटी कहानियां और दो गीतकारों से उनके कुछ गीत। जहां तक हिंदी के गीतकारों की बात है तो कई दशकों से जिस एक गीतकार का बोलबाला देश विदेश के मंचों पर समान रूप से रहा है वे हैं डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र। उन्होंने छंद मुक्त कवियों की तरह कभी भी गद्य पद्य में घालमेल नहीं किया है। उनके मन में जब भी कोई कविता अंगड़ाई लेती है तो गीत के रूप में ही प्रस्फुटित होती है। तो आइए बुद्धनाथ मिश्र से सुनते हैं उनके कुछ गीत। गीत का शीर्षक है जाड़े में पहाड़। फिर हिमालय की अटारी पर उतर आए हैं परेबा मेघ, हंस जैसे श्वेत भीगे पंख वाले। फिर हिमालय की अटारी पर उतर आए हैं परेबा मेघ, हंस जैसे श्वेत भीगे पंख वाले। दूर पर्वत पार से मुझको है बुलाता सा पहाड़ी राग, गर्म रखने के लिए बाकी है बची बस कांगड़ी की आग। दूर पर्वत पार से मुझको है बुलाता सा पहाड़ी राग, गर्म रखने के लिए बाकी है बची बस कांगड़ी की आग। ओढ़ कर बैठे सभी ऊंचे शिखर, ओढ़ कर बैठे सभी ऊंचे शिखर, बहुत महंगी धूप के ऊनी दुशाले। ओढ़ कर बैठे सभी ऊंचे शिखर, बहुत महंगी धूप के ऊनी दुशाले। फिर हिमालय की अटारी पर उतर आए हैं परेवा मेघ, हंस जैसे श्वेत भीगे पंख वाले। मौत का आतंक फैलाती हवा दे गई दस्तक किवाड़ों पर। मौत का आतंक फैलाती हवा दे गई दस्तक किवाड़ों पर। वे जिन्हें था प्यार झरनों से अब नहीं दिखते पहाड़ों पर। वे जिन्हें था प्यार झरनों से अब नहीं दिखते पहाड़ों पर। रात कैसी सर्द बीती है कह रहे किससे सभी सूने शिवाले। फिर हिमालय की अटारी पर उतर आए हैं परेवा मेघ, हंस जैसे श्वेत भीगे पंख वाले। अंतिम है। कभी दावा नल कभी हिमपात, पड़ गया नीला वनों का रंग। कभी दावा नल कभी हिमपात, पड़ गया नीला वनों का रंग। दब गए उन लड़कियों के गीत चिप्पियों वाली छतों के संग। लोक रंगों में खिले सब फूल बन गए खूंखार पशुओं के निवाले। लोक रंगों में खिले सब फूल बन गए खूंखार पशुओं के निवाले। फिर हिमालय की अटारी पर उतर आए हैं परेवा मेघ, हंस जैसे श्वेत भीगे पंख वाले। गीत का शीर्षक है जाड़ा देहरादून का। देहरादून के जाड़े की खासियत को एक गीत में व्यक्त करना चाह रहा हूँ जो अनुभव की बात है। कड़ी धूप है हवा हिमानी, मौसम पूछे इसका मानी। कमरे में फ्रिज सी ठंडक है, छत पर धूप तरेरे आंखें। कमरे में फ्रिज सी ठंडक है, छत पर धूप तरेरे आंखें। पेड़ों पर छुट्टियां मनाते बन पाखी फैला कर पांखें। कमरे में फ्रिज सी ठंडक है, छत पर धूप तरेरे आंखें। पेड़ों पर छुट्टियां मनाते बन पाखी फैला कर पांखें।
जमी बर्फ सी सर्द रात में घूरे बैठी कुतिया कानी, मौसम पूछे इसका मानी, कड़ी धूप है हवा हिमानी, मौसम पूछे इसका मानी। यहाँ चीड़ है देवदार भी, हाँ लीची के पेड़ बहुत हैं। यहाँ चीड़ है देवदार भी, हाँ लीची के पेड़ बहुत हैं। बच्चे और जवान कम सम हैं, बूढ़े और अधेर बहुत हैं। यहाँ चीड़ है देवदार भी, हाँ लीची के पेड़ बहुत हैं। बच्चे और जवान कम सम हैं, बूढ़े और अधेर बहुत हैं। सब अपनी कहने को आतुर, वही जवानी वही कहानी, कड़ी धूप है हवा हिमानी, मौसम पूछे इसका मानी। एक पुराना जो गणित है उसको मैंने याद किया है कि चूड़ा मुरमुर दही खट्टा, कै पंचे 18 कट्ठा। कट्ठा भी लोग अब भूल गए होंगे कि चूड़ा मुरमुर दही खट्टा, कै पंचे 18 कट्ठा। भूल गया सारा पढ़ लिख कर, भूल गया सारा पढ़ लिख कर, दे सिल बैना और अब भट्टा। ठाकुर द्वारे नहीं दूर गुरुद्वारे आती है गुरबानी, ठाकुर द्वारे नहीं दूर गुरुद्वारे से आती गुरबानी। कड़ी धूप है हवा हिमानी, मौसम इसका पूछे मानी। कड़ी धूप है हवा हिमानी, मौसम पूछे इसका मानी। हमारे यहाँ पतझड़ बहुत सुखद नहीं माना जाता है, दृश्य के रूप में भी और स्पर्श के रूप में भी। लेकिन विदेशों में पतझड़ एक बहुत ही रमणीक मौसम होता है, जिसमें रंगीन पत्ते सब जगह दिखाई पड़ते हैं और बहुत आकर्षक दृश्य होता है। एक मैंने पतझड़ पीटर्सबर्ग का प्रस्तुत किया है, गीत में जाने का मुझे मौका मिला था और मैंने देखा था कि वो जो है हमारे पतझड़ से बहुत ही अलग और बसंत से भी ज़्यादा रमणीक दिखाई पड़ता है। उसका एक गीत है। रात दिन झलते रहे रंगीन पत्तों से, वृक्ष हुए फिर भी रहे मेरे लिए अनजान। रात दिन झलते रहे रंगीन पत्तों से, वृक्ष हुए फिर भी रहे मेरे लिए अनजान। वे नहीं थे भोज वृक्षों की तरह अभिजात, वे नहीं थे भोज वृक्षों की तरह अभिजात। मानते थे वे वनस्पति की न कोई जात। पत्तियां उनकी सभी होती कनेर गुलाब, पीले और लाल। पत्तियां उनकी सभी होती कनेर गुलाब, घोर पतझड़ में दिलाते फागुनी अनुदान। पत्तियां उनकी सभी होती कनेर गुलाब, घोर पतझड़ में दिलाते फागुनी अनुदान। रात दिन झलते रहे रंगीन पत्तों से, वृक्ष वे फिर भी रहे मेरे लिए अनजान। उड़ रहे हैं फड़फड़ा इतिहास जर्जर पत्र, उड़ रहे हैं फड़फड़ा इतिहास जर्जर पत्र। दिख रही पतझड़ की आवारगी सर्वत्र। उड़ रहे हैं फड़फड़ा इतिहास जर्जर पत्र, दिख रही पतझड़ की आवारगी सर्वत्र। डूबता दिन चंद गहना चीड़वन के पार, डूबता दिन चंद गहना चीड़वन के पार। लड़कियों के सुर्ख गालों की तरह अम्लान। रात दिन झलते रहे रंगीन पत्तों से, वृक्ष वे फिर भी रहे मेरे लिए अनजान। और अंत में एक गीत परिवार के एक दृश्य को लेकर के, जिसमें दो पीढ़ी कैसे अपने में संवाद करती है, दादी और उसकी पोती। ढाल रही खुद को बल्लू की भाषा में दादी, ढाल रही खुद को
बल्लू की भाषा में दादी खल में कूट कूट शब्दों को चिपटा कर देती, खल में कूट कूट शब्दों को चिपटा कर देती, अपने गालों में बल्लू की सांसें भर लेती। देख रही पीछे बचपन की आशा में दादी, देख रही पीछे बचपन की आशा में दादी, ढाल रही खुद को बल्लू की भाषा में दादी। नई पीढ़ी की भाषा अलग हो जाती है। एक चित्र देखें कि अपना क ख मिटा मिटा कर ABC लिखती, अपना क ख मिटा मिटा कर ABC लिखती, अनजाने फल फूलों का अनुमानित रस चखती, नील कुसुम सी फबती घोर निराशा में दादी, नील कुसुम सी फबती घोर निराशा में दादी, ढाल रही खुद को बल्लू की भाषा में दादी। गौरैया सी पंख फुलाकर नाच रही घर में, गौरैया सी पंख फुलाकर नाच रही घर में, जैसा सुनती वैसा गाती बल्लू के स्वर में, गंगा जली डुबोती नदी बिपाशा में दादी, गंगा जली डुबोती नदी बिपाशा में दादी, ढाल रही खुद को बल्लू की भाषा में दादी। अभी आप डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र से उनके कुछ गीत सुन रहे थे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं दो छोटी छोटी कहानियां। कहानीकार हैं प्रतिभा कटियार। शिक्षण और पत्रकारिता से जुड़ी प्रतिभा न सिर्फ अच्छी कहानियां लिखती हैं बल्कि वे एक बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं। उनकी इन दो कहानियों की धमनियों में भी कविता दौड़ती है। तो आइए सुनते हैं प्रतिभा कटियार से उनकी कहानियां। पहली कहानी का शीर्षक है बात एक रोज की। तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, बताओ ना, अरे दिखाओ ना, कहते हुए लड़की लड़के की मुट्ठी खोलने को जूझ रही थी। जैसे जैसे लड़की मुट्ठी खोलने को उत्सुक हो रही थी, लड़का मुट्ठी कसता जा रहा था। आखिर लड़की थक गई और फिर रूठ गई। जाओ, मुझे देखना ही नहीं, कहकर उसने पीठ लड़के की तरफ कर दी। उसकी पीठ पर नीम से छन कर आती चांदनी कुछ इस तरह गिर रही थी जैसे किसी ने चांदनी के छींटे बिखेर दिए हों। लड़के ने उसकी पीठ को देखा और मुस्कुरा दिया। तू नहीं जानती, नाराज़ होकर तूने कितना एहसान किया मुझ पर। लड़की ने पलट कर कहा, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। उसके यूं पलटने का असर यह हुआ कि चांदनी के छींटे अब उसके सर पर झरने लगे। लड़का मंत्रमुग्ध उसे देख रहा था। चांदनी लड़की पर बिखर रही थी। रात रानी की खुशबू इस जादू को आंखें मलते हुए देख रही थी। रात का तीसरा पहर था और धरती का यह कोना अल्हड़ इश्क के इत्र की खुशबू से महक रहा था, सराबोर था। लड़के ने मुट्ठी लड़की के आगे कर दी। लो, देख लो। लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब देना ही होता है तू ऐसा करता क्यों है? यह तू नहीं समझेगी, कहकर लड़का नीम के पेड़ की उन शाखों को देखने लगा जहाँ से चांदनी के बूटे खिल रहे थे और लड़की की देह पर बिखर रहे थे। लड़की ने मुट्ठी खोली। इस बार मुट्ठी आराम से खुल गई। अरे ये तो खाली है, मुझे बुद्धू बना रहे थे, लड़की ने लड़के को घूरते हुए कहा। खाली नहीं है ये, जरा ध्यान से देखो। लड़की ने खाली हथेली को उलट पुलट कर देखा, उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। लड़का मुस्कुरा दिया। उसने कहा, इसमें एक सपना है, एक पेड़ का सपना। गुलाबी फूलों वाला एक पेड़, एक छोटे से घर के सामने। लड़की की आंखें छलक पड़ी। ऐसी ही किसी चांदनी रात में एक रोज़ उसने अपना एक सपना लड़के को बताया था। एक छोटा सा घर, सामने नदी, गुलाबी फूलों से भरा एक पेड़। लड़के ने उस सपने को सहेज लिया था। सुनो, मेरा रिज़ल्ट आ गया है, सिलेक्शन हो गया है, अगले महीने ज्वाइन करना है, लड़के ने लड़की के आगे अपनी हथेली को फैलाते हुए कहा। ओह, तो इस मुट्ठी में तुम्हारे जाने की खबर है। लड़की की खुशी में थोड़ी सी उदासी घुल गई थी।
नहीं, जाने की नहीं, हमारे साथ होने की। कैसे? लड़की ने अपनी आंखें लड़के की आंखों में उतार दी। लड़का चुप रहा। कुछ देर बाद उसने बस इतना कहा, गुलाबी फूलों वाला वो पेड़। लड़की समझ चुकी थी कि लड़का अपने साथ जीवन भर चलने का प्रस्ताव लाया था। लड़की की नीली आंखों में भरोसे की बदलियां उतर आईं। उसने बहुत प्यार से लड़के की हथेली को चूमा और उसे वापस बंद कर दिया। तुम बहुत प्यारे हो, सचमुच बहुत प्यारे, लेकिन तुम्हें मेरे सपने समेटने की ज़रूरत नहीं है। बस कि तुम मेरे साथ रहो, मैं अपने सपने खुद सहेज लूँगी। तुम और मैं क्या अलग हैं? लड़के की उदास आवाज़ में सुबह की अजान घुलने लगी थी। हाँ, हम दोनों अलग हैं। प्यार में होना खुद को खो देना तो नहीं होता ना, खुद को पाना भी तो होता है। तुम हो तो मुझे मेरे सपनों पर यकीन होता है। मुझे मेरे सपनों को जीने दो और तुम अपने सपनों को जियो। तो तुम मेरे साथ नहीं आओगी? लड़का उदास हो गया। आऊँगी, पर अभी नहीं। अभी मुझे मेरे सपनों की नींव रखनी है। तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? लड़का तनिक खींचने लगा था। सदियां लगाई हैं जिद करना सीखने में। लड़की मुस्कुरा दी। नीम का फूल उसके कांधे पर आ गिरा था। लड़का उठने को हुआ तो लड़की ने उसे रोक लिया। चलो ना, एक नया सपना देखते हैं, हम दोनों का सपना। लड़की ने अपनी बंद हथेली उसके सामने की और कहा, खोलो। लड़के ने हथेली खोली और मुस्कुरा दिया। अब बताओ भी, दिखी नहीं तुम्हें तुम्हारी वो बाइक जो मेरे उस गुलाबी पेड़ के नीचे खड़ी है? दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। दूसरी कहानी का शीर्षक है हथेलियों में उतरा मौसम। मैं अपनी कहानियों का अंत बदलना चाहती हूँ, लड़की ने पनीली आंखों से लड़के की आंखों में देखते हुए कहा। लड़की का ध्यान ट्रेन के अनाउंसमेंट पर था। उसने लड़की की आंखों में देखे बिना कहा, तो बदल दो ना, तुम्हारी कहानी है तो अंत तो वही होना चाहिए जो तुम चाहती हो। ये कहते हुए लड़का चलने को उठ खड़ा हुआ। उसकी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका था। चलो निकलता हूँ अब, तुम अपना ख्याल रखना, कहकर लड़के ने ट्रेन की तरफ कदम बढ़ा दिए। लड़की अपनी पनीली आंखों से जाते हुए लड़के को देखती रही। लड़के की पीठ पर उसकी गीली आंखें चिपकी हुई थीं। लौटते कदमों से वापस लौटती हुई लड़की ने सोचा, क्या लड़के को अपनी पीठ पर उसके आंसुओं की नमी महसूस होती होगी? वो लड़के से कह नहीं पाई कि अपना ख्याल मैं क्यों रखूं, वो तो तुम्हें रखना था ना। वो सोच रही थी कि क्या सचमुच वो अपनी कहानी का अंत बदल सकती है। तो फिर लड़का चला क्यों गया, रुक क्यों नहीं गया? इस कहानी में वो लड़के का रुक जाना लिखना चाहती थी, तो क्या वो झूठी कहानी लिखे? उसकी उदास आंखें जाते हुए लड़के की नहीं, आते हुए जीवन में रुक गए साथ निभाने वाले लड़के की कहानी लिखना चाहती थी। लेकिन वो झूठी कहानी निकला नहीं चाहती थी। उसने आसमान से झरते मौसम के आगे हथेलियां फैला दी। घर पहुंची तो लड़का इंतज़ार करता मिला। अरे, तुम तो चले गए थे ना? मैं कहाँ गया? कब तक इस डर को जीती रहोगी? कहीं नहीं गया मैं, वो ख्वाब था तुम्हारा, लो चाय पियो। लड़की ने खुद को टटोला। वो सचमुच ख्वाब में थी। उदास ख्वाब का मौसम बीत चुका था। ट्रेनें न जाने कितनी चली गईं, लड़का कहीं नहीं गया। वादे के मुताबिक सुबह की चाय बनाता है। चाय की प्याली के बगल में हर सिंगार के फूल मुस्कुरा रहे थे। कहा, लड़की ने उदास कहानियाँ लिखना बंद कर दिया है। उसकी हथेलियों पर मौसम झर रहा है। अभी आप प्रतिभा कटियार से उनकी कहानियां सुन रहे थे। साहित्यिकी के अंत में प्रस्तुत हैं रुड़की के वरिष्ठ कवि सम्राट सुधा के कुछ गीत। एक गीत प्रस्तुत है, कौन सी निद्रा में पुनः जागरण। कौन से द्वार का विजय तिलक, कौन सी नदिया का पावन आचमन, धर कर वेश संत का छली मिले, दर्द पाया बोध का वो मोल था। हम चले थे आत्मा में सत्य ले, दूसरा मगर लिए
निज तौल था कौन से प्यार का अवशेष चिन्ह, कौन सी कविता का गहरा आकलन, कौन से द्वार का विजय तिलक, कौन सी नदिया का पावन आचमन। मौन से ले निज कर्म के निमित्त बना, कौन जाने किसका क्या मिटा रहा। मौन से निज कर्म के निमित्त बना, कौन जाने किसका क्या मिटा रहा। वो विधाता अपने अबुझ विधान से किसको क्या देकर क्या छुड़ा रहा। वो विधाता अपने अबुझ विधान से किसको क्या देकर क्या छुड़ा रहा। कौन से विचार का सम्यक चरण, कौन सी धरणी का निर्मल अवतरण, कौन से द्वार का विजय तिलक, कौन सी नदिया का पावन आचमन। दसों दिशाएं ले अपने अपने वाद्य, एक समर्पित गायक की प्रतीक्षा में। राख में बिखरे यहाँ कितने हिरण, रह नहीं पाए जोली प्रतिज्ञा में। कौन से क्षण में क्षणिक मरण, कौन सी निद्रा में पुनः जागरण। कौन से द्वार का विजय तिलक, कौन सी नदिया का पावन आचमन। एक गीत और प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर पाखी कोई चहका। फिर किसी उल्लासी ने आतश छोड़ा, नीड़ में सोया कोई पाखी फिर सहमा। फिर किसी उल्लासी ने आतश छोड़ा, नीड़ में सोया कोई पाखी फिर सहमा। मद में निज हर्ष तले कौन मरता, बोध यह होता तो मानव देव होता। ठाको का चिर कोई मृत्यु पुतला, हर कथा के अंत में क्यों मौन रोता। फिर वही व्याकुल कथा दोहरा रही है, शांत है दिखता कोई पाखी फिर गहमा। फिर किसी उल्लासी ने आतश छोड़ा, नीड़ में सोया कोई पाखी फिर सहमा। कह नियंता इस धरा का स्वयं को
जाने कितने भटकों ने दम है तोड़ा, एक कथा एक से ही पात्रों ने मगर, युग कोई भी हो कभी आना न छोड़ा, फिर आराधन के मध्य शंख ध्वनि, आह्लादित रह रहा कोई पाखी, फिर सहमा, फिर किसी उल्लासी ने आतश छोड़ा, नीड़ में सोया कोई पाखी, फिर सहमा। श्वास में कितने व्यक्तिक धुओं ने आग की संभावना की चिंगारियां दी, एक धागा खींचा क्या अनगढ़ किसी ने, हमने चादर चादर तुरपाइयां की, एक धागा खींचा क्या किसी अनगढ़ ने, हमने चादर चादर तुरपाइयां की, अकथित संदेश जब सुनने लगे तो, अकथित संदेश जब सुनने लगे तो, जागता जागा कोई पाखी, फिर चहका, फिर किसी उल्लासी ने आतश छोड़ा, नींद में सोया कोई पाखी, फिर सहमा, नीड़ में सोया कोई पाखी, फिर सहमा। अभी आप सम्राट सुधा से उनके कुछ गीत सुन रहे थे। इसी के साथ साहित्यिकी कार्यक्रम अब संपन्न होता है।